Hello everyone, I am Kalyan and I welcome you all once again to Vision Q YouTube channel. So already हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं so important MCQs for the upcoming SSC plus रेलवे NTPC एग्जामिनेशंस. जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. उसमें आई हैव डिस्कस्ड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. तो आज इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आ रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक बिकॉज दिस वीडियोस एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एसएससी प्लस रेलवे एनटीपीसी एग्जामिनेशन. ओके, और वीडियो को आई सजेस्ट यू कि वीडियो को आप पॉज करके खुद से बनाना ट्राई कीजिएगा. एंड ओनली देन यू कैन नो कि आपका वीकनेस कहाँ पे है इन विच टॉपिक्स ऑफ मैथ्स. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये होगा मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जिसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ. तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है. देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा. ओके, नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर. Raghu completes his journey in 20 hours. Okay, he covers half the distance at 27 km/h and the rest at 54 km/h. And what is the length of the journey? तो क्या करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस को एज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, एक डिस्टेंस को आपको एज्यूम करना पड़ेगा. तो लेट मी एज्यूम ए डिस्टेंस. तो डिस्टेंस को ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, क्योंकि उस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना स्पीड से और बाकी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना स्पीड से. तो मतलब ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 27 से भी डिविजिबल है, 54 से भी डिविजिबल है. तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा आपका 54. ओके, तो लेट मी टेक द डिस्टेंस एज 54. तो डिस्टेंस होगा आपका 54, लेकिन डिस्टेंस 54 कौन सा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का हाफ होगा. क्लियर हुआ ना व्हाट आई एम टेलिंग. सो डिस्टेंस ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 27 से भी डिविजिबल है, 54 से भी डिविजिबल है. ठीक है, सो लेट द टोटल डिस्टेंस बी 108. अब 108 डिस्टेंस क्यों ले लिया, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है दैट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 27 km/h. तो इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा आपका 54 किलोमीटर. तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया एट द स्पीड ऑफ 27 km/h. ओके, एंड बाकी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया एट द स्पीड ऑफ 54 km/h. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. मैंने क्यों 108 ले लिया, बिकॉज 54 इससे भी डिविजिबल है, 54 इससे भी डिविजिबल है, बट 54 इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ओनली ना. मुझे चाहिए कंप्लीट डिस्टेंस कितना होगा, तो कंप्लीट डिस्टेंस होगा इसका डबल, इजंट इट. ओके, तो इफ आई नो डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड, आई कैन फाइंड अ टाइम ना. तो यहाँ पे टाइम कितना लग गया उसको, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे टाइम लग गया उसको 2 आवर्स. और इसमें टाइम कितना लग गया उसको, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे उसको लग गया 1 आवर. ओके, सो टोटल टाइम कितना लग गया, 2 + 1 3 आवर्स. बट क्वेश्चन में कितना टाइम बोल दिया था, 20 आवर्स. दैट मीन्स आई कैन राइट 3 विल रिप्रेजेंट 20 आवर्स. Is it clear to everyone? So 3 will represent 20 hours. So 1 will represent 20/3 hours. 1 represent 20/3 or 20/3 hours. Okay. अभी क्वेश्चन में क्या चाहिए था, टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी. तो लेंथ इज 108 ना. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 108 का वैल्यू क्या हो जाएगा वो निकालना है. ओके, तो 20/3 मल्टीप्लाइड बाई 108, बस ये निकाल लीजिए. ठीक है, तो 3 से काट दीजिए, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 6 टाइम्स, तो 36 × 20 कितना हो जाएगा, 720 किलोमीटर. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 720 किलोमीटर. तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो दोबारा फिर से आप लोग क्वेश्चन को फिर से देख लेना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे. हाँ, अगेन वीडियो को आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा. ठीक है, देखिए. तो फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल whose dimensions are given as 112 meter and 114 meter. ये सब प्रीवियस क्वेश्चन ही है. ठीक है, नाउ सी, एक रेक्टेंगल में आपको इंस्क्राइब करना है. इंस्क्राइब का मतलब इनसाइड द फिगर. तो सर्कल जो होगा वो इनसाइड द फिगर बनेगा. मतलब एक रेक्टेंगल आपके पास है, रेक्टेंगल के पास एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा. सपोज ये आपका रेक्टेंगल है मान लीजिए. ठीक है, तो इसमें जो लार्जेस्ट साइड है वो कितना है, 114 दिया है. सपोज ये है लार्जेस्ट साइड, तो ये है 114, ये है स्मॉलेस्ट साइड, ये है 112, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ. ओके, नाउ इसमें आपको इंस्क्राइब करना है. इंस्क्राइब का मतलब इनसाइड द फिगर. तो इसमें आपको इंस्क्राइब करना है एक लार्जेस्ट सर्कल.
तो लार्जेस्ट सर्कल कैसे बनेगा? लार्जेस्ट सर्कल ऐसे बनेगा, मतलब दिस सर्कल विल बी ए सर्कल, ये सर्कल ऐसा सर्कल होगा जो इन दोनों साइड्स को टच करेगा, और इसका जो रेडियस होगा, इसका जो डायमीटर होगा, ये हो जाएगा आपका 1 1 2। तो याद रखना ऐसा फिगर में whenever a circle is inside a rectangle, तो लार्जेस्ट सर्कल तभी हो सकता है when इसका डायमीटर होगा इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, मतलब डायमीटर का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा इक्वल टू ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये कितना था आपका 112 मीटर, मतलब स्मॉलेस्ट साइड इज द ब्रेथ, स्मॉलेस्ट साइड का नाम ब्रेथ है ना, और स्मॉलेस्ट साइड कितना हो जाएगा आपका 112 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नाउ रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा इसका हाफ ना, मुझे तो रेडियस चाहिए ना, रेडियस इज दिस, तो रेडियस क्या होगा? इसका आधा होगा, रेडियस होगा इसका आधा, दैट इज 2 5 10 2 6 12, तो कितना होगा आपका 56 मीटर। ओके, तो निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लार्जेस्ट सर्कल। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? ट्वाइस पाई आर ना, इसका फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस पाई आर था। तो चलिए इस पे पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो पाई का मतलब होता है 22/7 और आर का मतलब होता है 56। ओके, तो कैंसिल कर दीजिए, 7 8 जा 56। ठीक है, सो 22 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका? 176 होगा, और 176 का डबल कितना हो जाएगा? 352 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का है आपका? टॉपिक ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। देखिए तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ ए फैन एट 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स ए 16% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो है आपका 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। लिस्ट का मतलब क्या होता है? मार्क करना ना, ये जो लिस्ट वर्ड दिया ना, लिस्ट का मतलब क्या होता है? मार्क करना। मतलब जो मार्क प्राइस है, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। द मार्क प्राइस इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड ऑफर्स ए 16% डिस्काउंट ऑन इज लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस के ऊपर 16% डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। मतलब इसमें आपको दिया है मार्क प्राइस, इसमें आपको दिया है डिस्काउंट, दोनों एक साथ दे दिया। मार्क प्राइस भी दे दिया, मार्कअप भी दे दिया, डिस्काउंट भी दे दिया। तो whenever you are given markup and discount, you can find out the overall profit or loss कितना हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंटेज कितना है। तो ये आंसर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, मतलब इन दोनों का जो सक्सेसिव चेंज होगा, दैट सक्सेसिव चेंज विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। इसका फॉर्मूला क्या था? सभी को अगर याद है तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। ओके, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। तो यहाँ पे ए कितना है आपका? प्लस 25 है, पुट कर दीजिए। बी कितना है? बी है माइनस 16। प्लस अगर है तो प्लस लिखना है, माइनस अगर है तो माइनस लिखना है। ठीक है, ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी ना। तो ये देखिए ए इज प्लस बी इज माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। 25 इंटू 4 इज 100, 4 इंटू 4 इज 16। ओके, सो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 9 होगा, एंड 9 माइनस 4 कितना होगा आपका? प्लस 5%। तो व्हाट इज दिस? ये है आपका प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्लस आ गया ना, तो प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, बिकॉज प्रॉफिट इज ऑलवेज फाउंड ऑन द कॉस्ट प्राइस ओनली ना। ओके, यहां तक हो गया क्वेश्चन का सॉल्व। अभी नेक्स्ट पार्ट में दिया था, इफ ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹141। देखिए प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको देकर रखा है, दैट मींस ये जो 5% का वैल्यू है, ये 5% का वैल्यू है ₹141। किसका 5% है? ये कॉस्ट प्राइस का 5% है। ठीक है, 5% अगर 141 है तो निकालना है लिस्ट प्राइस कितना है। देखिए ये था 100% ना, तो 100% के ऊपर अगर 25% मार्कअप किया तो जो मार्क प्राइस मिला वो कितना मिल जाएगा? वो हो जाएगा 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर 5% 141 है तो इस कॉस्ट प्राइस का 125% कितना होगा? बिकॉज इसी का नाम होगा आपका मार्क प्राइस। ठीक है, ये होगा आपका मार्क प्राइस। ओके, तो 125% कैन बी फाउंड फ्रॉम 5% ना, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ 25।
इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए विद 25, विल गेट द आंसर। ठीक है, तो लास्ट में 5 आएगा। देखिए 5 दो ऑप्शन में है, ठीक है, लास्ट में लेकिन 2 5 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में 2 5 है, तो वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन 2 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, दैट इज 3 5 2 5। ठीक है, तो व्हेनेवर यू आर गिवन ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्कअप एंड डिस्काउंट, दोनों का जो सक्सेसिव चेंज होगा या फिर ओवरऑल चेंज होगा, उसी का नाम होगा आपका प्रॉफिट और लॉस। एंड दिस प्रॉफिट इज 141, तो निकालना है मार्क प्राइस कितना होगा, ये निकालना है। तो आंसर इज 3525। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ओके, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ओके, दे एक नंबर दे दिया, वो नंबर को 24 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना होगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं। अगेन रिकमेंड कि आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना ट्राई कीजिए एक बार। चलिए देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, 49 इंटू 51 इंटू 54 इंटू 37 इंटू 123, इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से। ठीक है, 24 से डिवाइड करना है, सॉरी। अभी एक चीज याद रखना, कुछ कॉमन अगर है, अगर इन सभी में कुछ कॉमन है, ऊपर नीचे कुछ कॉमन अगर है, तो आप पहले इसको कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना जब कैंसिल करेंगे तो लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे इफ आई चेक कि इन दोनों में 3 कॉमन है, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है, तो लेट मी फर्स्ट कैंसिल बाय 3। ठीक है, सो 3 4 जार 12, 3 1 जार 3 एंड 3 8 जार 24। तो फर्स्ट कैंसिल किया 3 से, तो लास्ट जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट दिस। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगेन इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो लेट मी कैंसिल बाय 2। 2 से जाएगा 27 टाइम्स, 2 से जाएगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है, अगेन कैंसिल किया 2 से, अगेन जो भी नंबर आएगा उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसमें उसको लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने कैंसिल किया 6 से। फर्स्ट आई हैव कैंसिल बाय 3, देन आई हैव कैंसिल बाय 2, मतलब आपने कैंसिल किया किससे, 6 से काट दिया ना, तो लास्ट में 6 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अभी निकाल के देखिएगा। ओके, इफ आई डिवाइड 49 बाय 4, इफ आई डिवाइड 49 बाय 4, ओके, 4 12 जा 48, रिमाइंडर रहेगा आपका 1 इनटू, इफ आई डिवाइड 51 बाय 4, ओके, 4 12 जा 48, रिमाइंडर रहेगा आपका 3। मतलब सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना इजी हो गया अभी। ठीक है, ओके, इफ आई डिवाइड 27 बाय 4 क्या होगा, 4 6 जार 24, 4, ओके, 4 6 जार 24, रिमाइंडर रहेगा आपका 3। ठीक है, अगेन देखिए, इफ आई डिवाइड 37 बाय 4 क्या होगा, 4 9 जार 36, रिमाइंडर रहेगा आपका 1 इनटू, इफ आई डिवाइड 41 बाय 4, ओके, 4 से जाएगा 10 टाइम्स ना, 4 10 जार 40, रहेगा आपका 1। ओके, तो देखिए कि कितना मिल गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 बाई 4, तो इफ आई डिवाइड 9 बाई 4, 4 2 जार 8, रिमाइंडर रहेगा आपका 1, बट 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर। मैंने पहले बोला है जिस नंबर से आपने कैंसिल किया उस नंबर को लास्ट में मल्टीप्लाई करना होगा, डोंट फॉरगेट दिस इन द एग्जाम। ओके, तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 6 हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6। कई बार ऑप्शन में 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो जिस नंबर से कैंसिल किया उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको देखिए तो एक बार। अगेन आई विल रिकमेंड कि आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार बनाना ट्राई कीजिएगा। ओके, नाउ सी, 850 ग्राम ऑफ हनी सॉल्यूशन हैज 40% हनी इन इट, हाउ मच हनी शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। ओके, तो मतलब 850 ग्राम में से 40% हनी है, तो बाकी 60% पानी होगा, बाकी 60% मतलब वाटर हो जाएगा। तो चलिए 850 ग्राम ना, अगर 850 में से 40% हनी है तो 60% बाकी पानी होगा ना। तो लेट मी फाइंड आउट 850 का 40% कितना है, मतलब हाउ मच हनी इज देयर। तो निकालना पड़ेगा 40% ऑफ 850। ठीक है, 40% निकालना पड़ेगा 850 का। चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो विद परसेंटेज ऑलवेज 2 0 गेट कैंसिल आउट, विद परसेंटेज हमेशा 2 0 कैंसिल करना पड़ता है। तो 85 इंटू 4 कितना आएगा, 340 ग्राम। ठीक है, 340 ग्राम आ जाएगा। ओके, सो 340 ग्राम क्या है, हनी है, तो बाकी जो रिमेनिंग ग्राम है वो क्या होगा, वाटर होगा। ओके, हाउ मच हनी शुड बी एडेड, तो कितना हनी आपको ऐड करना है। सपोज अमाउंट ऑफ हनी एडेड इज x। ओके, अमाउंट ऑफ हनी टू बी एडेड इज x। अभी हनी कितना हो जाएगा,
340 प्लस x होगा. दिस द न्यू अमाउंट ऑफ हनी इन द न्यू मिक्सर. तो कितना हनी आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि हनी विल बिकम 50% इन द फाइनल मिक्सर. तो ये जो हनी है ये पूरा मिक्सर का 50% है. ये किसका 50% है? ये है इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल मिक्सर. तो टोटल मिक्सर में क्या था पहले? देखिए टोटल मिक्सर में पहले 850 ग्राम था, लेकिन आपने 850 के साथ x लीटर ऑफ हनी भी ऐड किया ना, और नॉट? तो दिस न्यू अमाउंट ऑफ हनी इज नथिंग बट 50% ऑफ द न्यू टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सर. ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके निकाल के देख लेते हैं. तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 340 प्लस x ही रहेगा. ये 50% का मतलब होता है 1/2 इंटू 850 प्लस x. बस इसको सॉल्व करना है. ठीक है, सो न्यू अमाउंट ऑफ हनी इज नथिंग बट 50% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सर. ठीक है, चलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए ये कितना आएगा. देखिए ये आएगा 680 प्लस ट्वाइस x इक्वल टू 850 प्लस x. ओके, सो ट्वाइस x माइनस x होगा आपका x. ठीक है, तो 850 माइनस 680 ये कितना बन जाएगा आपको 170 ग्राम. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 170 ग्राम. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं. अगेन आई रेकमेंड कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना ट्राई कीजिएगा. हाँ, ये खुद से करने के बाद ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका वीकनेस है इन विच टॉपिक्स ऑफ मैथ्स और किस में आपको इंप्रूवमेंट करना नेसेसरी है. ठीक है, चलिए ओके, एक इक्वेशन दिया है उसमें निकालना है m का वैल्यू कितना है. ओके, निकाल के देखिए एक बार. इसमें p बाई क्यू है, इसमें q बाई p है, मतलब रिसिप्रोकल दे दिया. तो ये पावर निकालने के लिए, ये पावर अगर आपको इक्वेट करना है तो इक्वेट द पावर्स, इन दोनों का बेस को सेम करना पड़ेगा. आइदर इसको बनाना पड़ेगा p बाई क्यू या फिर इसको बनाना पड़ेगा q बाई p. You can convert this to q by p और you can also convert this to p by q. अल्टीमेटली दोनों साइड में भी जो बेस है उन दोनों का बेस को सेम करना पड़ेगा ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गिव दिस p by q. हाँ, इसको p by q ही रख देते हैं. इसको p by q ही रख दीजिए. ऊपर क्या था, ट्वाइस m प्लस 2 था. ओके, इसको p by q ही रख दिया. अब इसको p by q बना दीजिए. तो इसको अगर मैं p by q कर दूंगा ना, इफ आई कन्वर्ट दिस टू p by q, आगे देना पड़ेगा माइनस साइन. आगे देना पड़ेगा माइनस साइन, बिकॉज जब बेस उल्टा होता है तो पावर बिकम्स नेगेटिव. ये जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगा, ये चीज है. ठीक है, और जब बेस सेम हो जाएगा ना तो पावर भी आप इक्वेट कर सकते हो. इसका मतलब दिस पावर ऑफ ट्वाइस m प्लस 2 इक्वल टू -9 माइनस m, मतलब ये होगा -9 प्लस m. तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सॉल्व कैसे किया मैंने. ठीक है, जस्ट इसको उल्टा कर दिया तो उल्टा करने से क्या होगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा. ये जो पावर है उसके आगे माइनस साइन देना पड़ेगा. एंड इफ द बेस आर इक्वल द पावर्स आर ऑल्सो इक्वल. ये कॉन्सेप्ट ही है. तो यहाँ से m को निकाल लीजिए. ठीक है, तो ट्वाइस m माइनस m इक्वल टू ये -9 माइनस 2 हो जाएगा. तो यहाँ से m का वैल्यू कितना निकल के आएगा, -9 माइनस 2 इज -11. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए -11. तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. तो चल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 6 क्वेश्चन हो गया. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है. जगू कैन मेक 1 वुडन चेयर इन 3 days एंड रबू कैन मेक द सेम चेयर इन 4 days. ओके, जगू एक काम को कर सकता है 3 दिन में और रबू उसी काम को कर सकता है आपका 4 days में. जग्गू इन 3 days, रबू इन 4 days. ठीक है, he can make 1 chair in 3 days, he can make that same chair in 4 days. नेक्स्ट बोला है if they work together, that means if A plus B work together. ठीक है, how many days will they make 14 chairs of the same kind. मतलब पहले ये निकालना पड़ेगा कि दोनों मिलके एक चेयर को कितना दिन में बना सकता है. इन हाउ मेनी डेज दे कैन मेक 1 chair वर्किंग टुगेदर. तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है. इफ ए कैन डू ए वर्क इन 3 days, बी इन 4 days ना, तो ए प्लस बी का अगर आपको टाइम निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कीजिए. तो फॉर्मूला क्या था, x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई. तो ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट याद रखना. हाँ, तो एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो. फॉर्मूला क्या है, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई. अगर आपको निकालना है a प्लस बी का टाइम. ठीक है, चलिए निकाल के देखिए. ये कितना हो जाएगा, 12/7 days होगा. लेकिन ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है टाइम टेकन बाय देम टू मेक ओनली 1 chair. क्योंकि 1 chair का टाइम है ना, ये तो 1 chair का टाइम दे दिया. लेकिन निकालना है किसका टाइम, 14 chairs निकालने का टाइम निकालना है.
14 चेयर्स बनाने का टाइम क्या हो जाएगा? तो मेक 14 चेयर्स, इसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो 7 2 जा 14, सो 12 इंटू 2 कितना आएगा आपका 24 डेज। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, क्लियर हुआ ना? सॉल्व कैसे किया मैंने? डायरेक्ट फॉर्मूला से किया। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो भी आंसर मिलेगा उसको 14 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा? बिकॉज आपको निकालना है कि 14 चेयर्स बनाने के लिए हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, इसलिए 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओके, द आंसर इज 24 डेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इसको भी देखिए, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। चलिए देखिए, when 10% of the inhabitants of a village died of cholera, a panic set in, during which 25% of the remaining inhabitants left the village. The population was then reduced to 4050. Okay, find a number of original inhabitants. अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, एसएससी और रेलवे लेवल एग्जाम में। चलिए देखिए, सो ये क्या बोला है कि पहले जितना इनहेबिटेंस था, कितना इनहेबिटेंस था पहले आपको पता नहीं है, जितना था उसमें से क्या हो गया 10% ऑफ दैट इनहेबिटेंस डाइड ऑफ कोलेरा, मतलब इसमें से 10% चला गया, तो कितना रहा 90%। फिर 90% में से 25% ऑफ द रिमेनिंग इनहेबिटेंस लेफ्ट द विलेज। ठीक है, जितना रहा उसमें से 25% लेफ्ट द विलेज। ओके, और इतना सारा कम होने के बाद इन दैट विलेज पॉपुलेशन लेफ्ट इज ओनली 4050, मतलब ये जो फाइनल वैल्यू है वो दिया है आपको 4050। तो निकालना है पहले उसमें कितना पॉपुलेशन था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वी कॉल दिस मेथड एज सक्सेसिव मेथड। इसका नाम क्या है? सक्सेसिव। ओके, और सक्सेसिव इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ और कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, जो सभी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है। स्पेशली ऐसा क्वेश्चन में लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। देखिए, ओके, तो पहले कम हो गया 10%, फिर जितना रहा फिर वहां से कम हो गया 25%। दिस इज द क्वेश्चन। तो लेट मी फाइंड आउट कि इनिशियल पहले उसमें कितना पॉपुलेशन था। ओके, तो क्या करना है कि जो पहले है उसको x ले लीजिए। तो x में से कितना कम हो गया? 10% कम हो गया। अच्छा, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। अगर 1/10 कम हो गया तो यहाँ पे कितना बाकी है? 9/10 बाकी होगा, मतलब 90% बाकी रहेगा। तो 90% का मतलब क्या होता है? 90/100, या फिर 9/10 भी आप लिख सकते हो। फिर जितना रहा उसमें से 25% कम हो गया, 25% कम हो गया तो कितना परसेंट बाकी रहा? 75% बाकी रहा। तो इसका 75% का मतलब इसका 3/4, मतलब अगर 1/4 कम हो गया तो 3/4 बाकी है ना। एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू बी हाउ मच? 4050। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। वी कॉल दिस मेथड एज द चेन मेथड। और ऐसे करने से क्या फायदा होता है? इट इज इजी टू गेट द आंसर। ओके, अभी कैंसिल कीजिए, तो लेट मी कैंसिल आउट द नंबर्स हियर। ओके, 9 से काट दीजिए, और 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और एक 0 आ जाएगा। अगेन 3 से जाएगा आपका 150 बार। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? देखिए, तो x का वैल्यू 150 इंटू 4 हो गया आपका 600, इंटू 4 हो गया आपका 6000। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ₹6000 नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। ठीक है, तो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ओके, द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, अच्छा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। हाँ, द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स इज 233। ओके, ऐसा क्वेश्चन को हमेशा करना पड़ेगा बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स। अगर एक पेन का दाम है x रुपीस, अगर एक पेंसिल का दाम है y रुपीस, तो टेक द प्राइस ऑफ वन पेन इज ₹x एंड द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज ₹y, तभी जाके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर एक पेन का दाम है x रुपीस, तो 12 पेन का दाम क्या हो जाएगा? 12 इंटू x होगा। ठीक है, प्लस n का मतलब प्लस ना। अगर एक पेंसिल का दाम है 7 रुपीस, अगर एक पेंसिल का दाम है y रुपीस, तो 7 का दाम क्या हो जाएगा? 7 इंटू y होगा। दोनों को आप प्लस कर दीजिए। यह है कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, यह है कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स। ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस 2 थिंग्स इज ₹233। तो यह है इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां पे हो गया आपका 2 वेरिएबल्स। ओके, तो सॉल्व दिस इक्वेशन आपको एक और वेरिएबल चाहिए, वो कहां से मिलेगा? नेक्स्ट पार्ट से देखिए। इफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन डिक्रीजेस बाय ₹1.5, पेन का दाम अगर 1.5 कम हो गया, अब एक पेन का दाम कितना हो गया आपका? x माइनस 1.5। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इंक्रीजेस बाय ₹1, एक पेंसिल का दाम 1 रुपीज इंक्रीज हो गया, मतलब पेंसिल का दाम कितना हो गया? अभी y + 1 हो गया। यह है न्यू प्राइस ऑफ 1 पेन, यह है न्यू प्राइस ऑफ 1 पेंसिल।
ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, तो एक पेन का दाम इतना हो गया, 2 पेन का दाम क्या होगा, 2 इंटू इतना करना पड़ेगा, ठीक है। एंड 3 पेंसिल्स, अगर एक पेंसिल का दाम है y+1 हो गया, तो 3 पेंसिल का दाम क्या होगा, 3 इंटू y+1 हो गया। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स टुगेदर इज ₹48। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सॉल्व कैसे किया, ठीक है। इसको ब्रेक कीजिए तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा ट्वाइस एक्स, ठीक है। माइनस देखिए 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 होगा, ओके। प्लस देखिए 3 इंटू वाई होगा आपका थ्राइस वाई, ओके। प्लस 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3 होगा, इक्वल टू कितना है 48, ठीक है, ओके। -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा अल्टीमेटली आपके पास, ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। तो यहां तक आई थिंक क्लियर हुआ सभी को। अभी आपके पास हो गया 2 इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स, आपके पास है 2 इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करने के बाद यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लेकिन हमेशा क्वेश्चन का आपको एम को देखना पड़ेगा, निकालना क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स, ओके। 2 पेन्स का मतलब क्या है, ट्वाइस एक्स, और 3 पेंसिल का मतलब क्या होता है, थ्राइस वाई। तो निकालना अल्टीमेटली ये था, ये निकालना था। आई थिंक ये तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है ना 48, तो निकाल के फायदा क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर निकालिए 48 होगा। तो इन दिस वे कैन सेव टाइम इन द एग्जाम। हमेशा डोंट ट्राई टू सॉल्व दिस 2 वेरिएबल्स, ऑलवेज रीड द एम ऑफ द क्वेश्चन। एग्जामिनर समटाइम्स गिव सच क्वेश्चंस, हाँ, तो इसलिए आप देखिएगा कि इन दोनों में से किस में से आंसर निकालना पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 48। तो आई थिंक क्लियर हुआ सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए एक क्वेश्चन है ज्योमेट्री टॉपिक के ऊपर, जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए तो अगेन आई रेकमेंड कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए एक बार, हाँ। देखिए द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स Q एंड R ऑफ ट्राइंगल PQR मीट एट S। तो एक ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, PQR है। तो ट्राइंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छे से। द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Q एंड R, इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, मतलब ये एंगल सेम, ये एंगल सेम। तो बाइसेक्टर्स ऑफ दिस 2 एंगल मीट एट S, ठीक है। इफ द मेजर ऑफ एंगल P 75 डिग्री, अगर P का मेजर है 75 डिग्री, अगर ये एंगल 75 डिग्री का है, तो बताना है एंगल QSR का वैल्यू क्या बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है QSR, ये कब बनता है, जब दोनों बाइसेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे। इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, दोनों बाइसेक्टर मीट किया इस पॉइंट में, ओके। तो एंगल फॉर्म्ड बाय दिस 2 बाइसेक्टर, ये जो एंगल है ये हमेशा होता है 90 डिग्री प्लस इसका ऑपोजिट एंगल का हाफ, मतलब एंगल P डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, ये ट्राइंगल टॉपिक में आपको मिलेगा, ठीक है। एक क्लास 10 या 9 का कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली, ऑलरेडी आपको मिल चुका है स्कूल लेवल पे, ठीक है। तो ये एंगल जो होता है हमेशा होता है 90 डिग्री प्लस इसका ऑपोजिट एंगल का हाफ, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। नाउ पुट द वैल्यू हियर, 90 डिग्री प्लस इसका ऑपोजिट एंगल कितना है, 75 डिग्री है, तो 75 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री प्लस इसका हाफ क्या होगा, 37.5 बन जाएगा, इसका आधा, ठीक है। तो इफ आई ऐड 90 डिग्री प्लस 37.5 डिग्री, तो कितना मिल जाएगा इसका आंसर, 127.5 डिग्री इज द राइट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 127.5। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले एसएससी एग्जामिनेशन के लिए और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज ऐसा वीडियो हम लोग और लेके आएंगे जो हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो टिल देन मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।